तीसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के औपनिवेशिक ताकतों से मुक्त नव स्वतंत्र राष्ट्र जो अल्प विकसित, अविकसित तथा गरीब और पिछड़े हुए, उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। सुरक्षा की धारणा कितने कोटियों में रखा गया? सुरक्षा की धारणा को 2 कोटियों में रखा गया, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। न्याय युद्ध क्या है? आत्मरक्षा के लिए, जनसंहार से लोगों को बचाने के लिए या उचित कारण से युद्ध करना ही न्याय युद्ध कहलाता है। अपरोध किसे कहते हैं? अपरोध का तात्पर्य है युद्ध की आशंका को रोकने के उपाय करना। शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? शक्ति संतुलन से तात्पर्य कि कोई भी राष्ट्र अपनी शक्ति को इतना बनाए और बढ़ाए रखे कि सामने वाला प्रतिद्वंदी उस पर आसानी से हमला करने से बाज आए। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व कौन सा है? पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। 1980 के दशक में किस महाशक्ति ने इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन किया था? अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन किया था। अमेरिका पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा ग्रुप ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला किया था। BWC जैविक हथियार संधि कब हुई थी? 1972 में, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। CWC रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? 1992 में। BWC पर 155 से ज़्यादा देशों ने तथा CWC पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM कब हुई थी? 1972 में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। परमाणु अप्रसार संधि NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी कब हुई थी? 1968 में। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में राज्य को नहीं बल्कि मानवता, मनुष्य, व्यक्ति समूह सभी की सुरक्षा को शामिल किया गया, इसलिए से विश्व की रक्षा अथवा मानवता की सुरक्षा की संज्ञा दी गई है। अपारंपरिक धारणा में युद्ध के साथ ही विश्वव्यापी समस्याओं, आतंकवाद, पर्यावरण, वैश्विक ताप वृद्धि जैसी समस्याओं को भी शामिल किया जाता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जलस्तर 2 मीटर बढ़ा तो कौन से देश प्रभावित होंगे? इसके कारण बांग्लादेश का करीब 20% हिस्सा, कमोबेश पूरा मालदीव समुद्र में डूब जाएगा तथा थाईलैंड की 50% से आबादी से प्रभावित होगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया? मानवाधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, दूसरी कोटि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की, तीसरी कोटि उपनिवेशीकृत जनता तथा मूलवासी अल्पसंख्यकों की समस्या से संबंधित है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि का 50% किन देशों? विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में है। कौन सा इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है? अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का दक्षिणावर्ती इलाका। अप्रवासी किसे कहते हैं? अप्रवासी जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने देश को छोड़ देते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। शरणार्थी किसे कहते हैं? जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना स्वदेश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, वे शरणार्थी कहलाते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित जन किन्हें कहा जाता है? जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं किंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही रहते हैं, वे आंतरिक विस्थापित जन कहलाते हैं। जैसे भारत के जम्मू कश्मीर के पंडित। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS। HIV एड्स से पीड़ित सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में। पशुओं की महामारी मेडकाउ कहाँ पे आई थी? ये महामारी ब्रिटेन में आई थी। किस देश में 3 में से 1 व्यक्ति एड्स से पीड़ित है? बोत्सवाना। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। भारत की सुरक्षा रणनीतियों के मुख्य घटक बताओ। भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 मुख्य घटक हैं। पहला घटक है सैन्य क्षमता को मजबूत बनाना, दूसरा घटक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, तीसरा है अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना, चौथा घटक है अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करना कि गरीबी से निजात मिलकर सभी वर्गों का विकास हो। क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1997 में।